नमस्ते प्यारे बच्चों तथा साथियों। देखिए बहुपद के जो है लती लघुत्रात्मक प्रश्न मैं लेकर आया हूँ कक्षा 10 के लिए। ठीक है, अब देखिए इनको करते हैं, साथ साथ इनके जो है बेसिक करते चलेंगे और क्वेश्चन करेंगे, है ना। देखो द्विघात बहुपद है ये, द्विघात बहुपद के शून्य का योग। तो द्विघात बहुपद दिखता कैसा है, ऐसा ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी। तो इसके शून्य का योग, शून्य का योग भाई इसका जो फार्मूला होता है माइनस बी बटे ए होता है, और शून्य का गुणनफल भाई इसका फार्मूला होता है सी बटे ई। अब अपने को क्या दे रखा है, देखो द्विघात बहुपद दे रखा है पहले प्रश्न में, पहले प्रश्न के लिए कर रहे हैं। पहले प्रश्न में द्विघात बहुपद दे रखा है 2x² माइनस का 8x प्लस का 6। ठीक है, अच्छा होता कैसा है ax² जमा bx जमा c। अच्छा इन दोनों को आप कंपेयर करो तो यहां से देखो a की वैल्यू क्या मिल रही है 2, b की वैल्यू घटा 8 और c की वैल्यू 6 मिल रही है। ठीक है, तो हमें चाहिए देखो शून्य का योग चाहिए, ये पूछ रखा है शून्य का योग बताओ। तो फॉर्मूले में लगाओ, माइनस तो है ही, पर b की वैल्यू, इस b की वैल्यू कितनी है, इस b की वैल्यू है -8 घटा का 8, और बटे कितना है a की वैल्यू है 2। तो यहाँ से देखो 8 आ जाएगा, घटा घटा जमा हो जाएगा 8 बटे 2, तो ये कितना आ गया आपका 4 पे कटेगा। तो शून्य का योग कितना आ गया 4, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, अच्छा दूसरे सवाल में क्या कह रहा है, इसके शून्य ज्ञात करने, क्या ज्ञात करने हैं, शून्य ज्ञात करने हैं। शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए इसको पी एक्स ले लो, क्या ले लो पी एक्स, 4x² जमा 8x। जैसे मैं पी एक्स को 0 रखूंगा, मतलब शून्य रखूंगा, तो मुझे शून्य मिल जाएंगे, 4x की पावर 2 जमा 8x बराबर 0। तो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, 4x कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है 4x। तो इसमें कॉमन लेने का जो तरीका होता है, कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना होता है, दोनों को 4x डिवाइड कर देगा, दोनों को 4x क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। ठीक है जी, तो यहां से देखो 4x तो बाहर ही है, यहाँ कितना आ जाएगा, ये 4 से 4 कट जाएगा, x x कट जाएगा, बचेगा क्या x, x से x कट गया, 4 2 पे काट देगा, 4 दूनी 8, और ये क्या आया x प्लस 2, है ना। तो देखो यहां से या तो 4x 0 है या फिर x जमा 2 0, क्योंकि दो चलो ठीक है भाई, दो ऐसे बहुपद हैं जिनका गुणनफल 0 आ रहा है, तो या तो पहला बहुपद 0 है या दूसरा बहुपद 0 है ना। तो यहां से x बराबर 0 बटे 4 या x की वैल्यू आएगी -2, तो 0 बटे 4 का मतलब होता है 0। तो यहां से आपको जो दिखाई दे रहा है 0, -2, ये ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है भाई, पहला ऑप्शन इसके लिए क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। अब आते हैं तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। तीसरे प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है, वही शून्य पूछ रहा है, तो आप शून्य का वही तरीका लगाएंगे। तीसरे सवाल पे आइए, तीसरे सवाल में इसको ही पी एक्स माने, पी एक्स x² जमा 7x जमा 10, और पी एक्स को शून्य ले ले तो हमें शून्य मिल जाएंगे, क्या आएगा x² जमा 7x जमा 10 बराबर 0। अब देखो यहाँ पर जो x का जो कोफिशियंट है वो है 7, x के साथ कौन बैठा हुआ है 7, ये 7 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका गुणनफल कितना आए 10 आए। तो देखो यहाँ से 5 जमा 2, ठीक है, क्यों, क्योंकि 5 गुणा 2 क्या आता है 10 आता है, इसलिए ये जोड़ा परफेक्ट है। तो 7x है तो इनके साथ x लगा दो, 5 जमा 2 और इसके पीछे x लगा दो, क्या आएगा 7x बराबर आएगा 5x जमा 2x, जैसे ही x अंदर मल्टीप्लाई होगा। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा x² जमा 5x जमा 2x जमा 10 बराबर 0। तो इसमें से देखो x कॉमन आ रहा है, x कॉमन लेते के साथ इतने में से x कॉमन आ रहा है, इतने में से x कॉमन लेते के साथ अंदर x बचेगा, और ये कितना बच जाएगा 5। अच्छा 2 कॉमन लो, मैंने कहा था कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, तो 2x को 2 से डिवाइड करोगे तो x बचेगा। अच्छा 10x को 2 से, सॉरी 10 को 2 से डिवाइड करोगे कितना बचेगा 5, 0। अब देखो आपको साफ साफ नजर आ रहा है यहाँ से x जमा 5 जो है ना कॉमन है, x जमा 5 आप जैसे ही करोगे यहाँ पर, यहाँ से क्या बच जाएगा, यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा 2 जमा 2 बराबर 0। तो देखो ये दो बहुपद का गुणनफल 0 है, या तो पहला बहुपद 0 है, ठीक है भाई, या फिर आपका दूसरा बहुपद 0 है, तो x बराबर कितना आ जाएगा उधर जाकर -5, और ये x बराबर कितना आएगा -2, तो ये आ गया -5, -2। ठीक है भाई, तो कौन सा ऑप्शन है इसका भी, ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है भाई, तीसरे का ऑप्शन ए करेक्ट है, क्लियर। अच्छा मैं थोड़ा सा स्थान बढ़ा लेता हूँ इसको डिलीट करके, ये थोड़ा सा काम आ जाएगा अपने प्रश्न नंबर 4 करने के लिए, है ना। देखो प्रश्न नंबर 4 करते हैं अब। प्रश्न नंबर 4 के भी शून्य बताने, तो क्या आ जाएगा आपका, इसको भी पी एक्स मान लो। ठीक है भाई, अरे मान लेना है, मानना पी एक्स है ना, पी एक्स किसको मानना है आपने,
3x की पावर 2 -4 -x। अच्छा, इसको थोड़ा सा ढंग से लिख लो, px को 3x² -4 -x -4 ऐसे लिखो, है ना। और आप px को ना शून्य के बराबर लिखो, क्योंकि हमें शून्य के निकालने के लिए px को शून्य लेना पड़ेगा। ठीक है, अब आप एक बात ध्यान से देखो, x के साथ कौन है, -1 कैसे टुकड़े करने हैं आपने। ठीक है भाई, क्लियर। जिन टुकड़ों की गुणा है ना कितना है, 12। देखो यहां पर सीधी सी बात, यहां से देखो क्या है, x² के साथ में 3 और ये है आपका -4, तो 3 गुणा -4 कितना आ रहा है, -12 आ रहा है। ठीक है भाई, तो -1 कैसे टुकड़े करने हैं कि जिनका गुणनफल कितना है, -12। अब कहो सर उसमें तो आपने यही गुणनफल लिया था बेटे, उसके अंदर देखो x² का जो कोफिशिएंट था, x² के जो साथ था वो क्या था, 1 था, और यहाँ क्या है, 3 है। तो हमें 3 अगर ऐसे 1 के अलावा कुछ होता है तो हमें जो कांस्टेंट है उसके साथ मल्टीप्लाई इसको करना पड़ता है। ठीक है भाई, तो देखिए इसको हमने इसके साथ 3 और -4 को मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो यहाँ देखो इसको लिख सकता हूँ -4 जमा 3, तो ये -1 ही आएगा। ठीक है भाई, और इनको गुणा भी कर लो, -4 गुणा 3 कितना आता है, -12, तो परफेक्ट जोड़ा है। ठीक है, तो इसके साथ मैं जैसे ही x लगाऊंगा तो ये कितना आएगा, -4x प्लस का 3x, तो परफेक्ट जोड़ा बन गया। तो 3x² -4x प्लस का 3x -4 बराबर 0। तो इन दोनों में से तो क्या कॉमन आ रहा है आपको, देखो x कॉमन आ रहा है, तो ये बचेगा 3x घटा 4। यहां से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 तो कॉमन आएगा ही आएगा सब में से, क्या आएगा, 3x घटा 4 बराबर 0। तो सबको दिख रहा है 3x घटा 4, तो साफ साफ कॉमन दिख रहा है। यहां से क्या छोड़ेगा, ये x को छोड़ेगा और यहां से 1 को छोड़ेगा, जमा में 1 बराबर 0। ये एक है, कभी साथ समझो। तो दो बहुपद का गुणनफल 0 आ रहा है, तो आप क्या कहोगे, या तो ये वाला बहुपद 0 है या फिर x जमा 1 0 है ना। तो यहां से कितना आएगा, 3x बराबर 4 या x बराबर -1। तो यहां से आएगा x बराबर 4/3 या x बराबर -1। तो क्या आएगा, -1, 4/3। तो आपका यहां पर साफ साफ देखने को मिल रहा है सी ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी। ठीक है भाई, तो मैं थोड़ा सा यहां से ये हिस्सा साफ कर लेता हूं ताकि अपने को और क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत ना आए। ठीक है, थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं यहाँ से, क्योंकि सॉल्यूशन हम यही करेंगे। ठीक है, ये मैंने स्पेस इसलिए ही रखा था कि आपको सॉल्यूशन समझ में आते रहे। देखो भाई, 5वां सवाल पे आ जाओ। कौन से सवाल पे आ जाओ, 5वें प्रश्न पे करते हैं। 5वां प्रश्न आपका है, इसके हमें शून्य चाहिए भाई, वही करना है आपने। px मान लेना है, क्या कर लेना, मानना px 4x की पावर 2 जमा 1 घटा 4x। तो इसको थोड़ा ढंग से बना लो, x के बाद x वाली टर्म होनी चाहिए। ठीक है भाई, ये बना लिया है, तो इसको शून्य के बराबर ही ले लो, क्या आ जाएगा, 4x की पावर 2 -4x जमा 1 बराबर 0। भाई देखो सीधी सी बात है, मैंने कहा था कि यहाँ पर भी 1 नहीं है, ये x² का कोएफिशिएंट, इसको हम सीधा कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो क्या आएगा, 4 गुणा 1 कितना आ गया, 4। तो भाई x के साथ है -4, -4 के ऐसे टुकड़े बनाने हैं, -4 के ऐसे टुकड़े बनाने हैं जिनका गुणनफल कितना है, +4 आए। तो भाई सीधी सी बात है, -2, ठीक है भाई, -2 प्लस में -2, ठीक है भाई, क्या जाए, प्लस में -2, ये ठीक है, ये -4 ही हो जाएगा। अब इनको गुणा करके देख लो, क्या आएगा, -2 गुणा -2, ये कितना आ गया, +4, और इनको जोड़ता हूं तो -4 आता है। जैसे ही मैं इसके साथ में x लगाता हूं तो कितना आएगा, -2x प्लस और माइनस माइनस, ये कितना आएगा, 2x। ठीक है, तो इसको करो, क्या आ गया, 4x की पावर 2 -2x जमा 1। यहां से 2x को कॉमन लो, कॉमन लेने को डिवाइड करना, इसको 2x से डिवाइड करोगे तो 2 पे काटेगा, 1x कट जाएगा, क्या बचेगा, 2x। यहां से क्या आ गया, घटा 1। ठीक है भाई, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा भाग हो जाएगा। अब यहां से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो -1 तो कॉमन आएगा ही आएगा। जैसे -1 कॉमन लेंगे, -2x को -1 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, +2x। अब इस प्लस के 1 को -1 से भाग दूंगा तो क्या बचेगा, -1 बराबर 0। अब देखो कॉमन लो, ये कॉमन आ रहा है, क्या आएगा, 2x घटा 1 कॉमन आया, तो यहां से क्या बचेगा, 2x, ठीक है, घटा 1। अब दोनों तो बराबर सेम आ गए, दो बहुपद अलग अलग नहीं है, सेम बहुपद है, तो फिर वही तरीका करो, तुम ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। 2x घटा 1 0 है, या 2x घटा 1 0 है ना। तो यहां से क्या आएगा, 2x बराबर 1 या 2x बराबर 1। तो x बराबर 1/2, तो दोनों जो शून्य है ना वो 1/2 1/2 आ जाएंगे, क्या आ जाएगा, 1/2 1/2। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर, पहला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है भाई, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, पहला। ठीक है भाई, अब हम चलते हैं छठे सवाल पर। ठीक है, छठे सवाल को खत्म करते हैं, छठे सवाल पर आ जाओ। सवाल नंबर 6 में आपको क्या दिया हुआ है,
वही माना कर देंगे, माना पी एक्स कितना है बच्चों, 6x² घटा 7x घटा 3। तो वही हम इसको 0 के बराबर मान लेंगे, तो इसको वैल्यू लगाओ, 6x² घटा 7x घटा 3 बराबर 0, है ना। अब मैंने देखो ऐसा एक और सवाल आ गया है, यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट 1 नहीं है, तो इसकी और इसकी गुणा करेंगे, ठीक है भाई। करो इसको, 6 गुणा -3, ठीक है भाई, 6 गुणा -3 कितना आएगा, -18, ठीक है। तो देखो -7 के ऐसे जोड़े बनाने हैं, -7 के ऐसे जोड़े बनाने हैं आपने कि भाई उनका गुणनफल कितना है, -18। तो देख लो भाई, -9 जमा 2, ये -7 तो होता है, इनको गुणा करके देखो, -9 गुणा 2 कितना आएगा, -18। तो मतलब परफेक्ट जोड़ा है। जैसे मैं इसके साथ x लगाऊंगा तो ये आ जाएगा -9x जमा 2x, ठीक है। तो लगाओ यहाँ पर 6x की पावर 2 -9x जमा 2x घटा 3 बराबर 0। अब यहाँ देखो ये दोनों किससे भाग होते हैं, 3 से, और x कॉमन आ रहा है तो 3x कॉमन आएगा। तो 3x कॉमन आने का मतलब है 6x की पावर 2 को 3x से भाग देना, -9x को 3x से भाग देना, ठीक है। अब इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं, तो एक कॉमन है, तो जो एक कॉमन है तो वो इसके नीचे, ये इसके नीचे इक्वल टू 0। तो कितना आ जाएगा, 3x, ये 3 दूनी, और ऊपर ये नीचे एक x है, ऊपर x की पावर 2 है तो एक x बच जाएगा, ये एक x कट गया, 3 3 9, ठीक है भाई, जमा 1, ये 2x घटा 3 बराबर 0, ठीक है भाई। तो देखो ये आपका फैक्टर जो है ना, ये जोड़ा कॉमन आ रहा है, यहाँ से देखो फैक्टर x 2x घटा 3, पहला वाला 0 यहाँ पर 0 हो जाएगा। मैं थोड़ा सा इसको जल्दी कर गया, देखो ये आपका कॉमन आ रहा है, ठीक है भाई, कॉमन आ रहा है। तो आपको देखो यहाँ से क्या बचेगा, मैं डायरेक्ट कर गया इसको, यहाँ से कितना है 3x बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा। तो दो बहुपद का गुणनफल 0 है, तो ये क्या आएगा, 2x घटा 3 0 या 3x जमा 1 0। तो कितना आ जाएगा, 2x बराबर 3 या 3x बराबर -1। तो x बराबर 3/2 या 3x, सॉरी x बराबर -1/3। तो -1/3, 3/2, ये ऑप्शन देख लीजिए कहाँ है, आपका वही आंसर है, ठीक है भाई, ये रहा आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए, ठीक है भाई। तो यहाँ से अब देखिए मैं इसका स्थान साफ कर देता हूँ ताकि हम अंतिम क्वेश्चन कर सकें। कौन सा क्वेश्चन कर सकें, अंतिम 7वां, ठीक है भाई, 7वां क्वेश्चन करते हैं। सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7 करते हैं। सवाल नंबर 7 में क्या दे रखा है, इसके भी सुनने चाहिए हमें, क्या दिया हुआ है, माना करो 3x की पावर 2 जमा 1 जमा 4x, ठीक है। इसको px मानना था, क्या मानना था, px। तो फिर क्या करते थे, px को 0 लेते थे, तो ये क्या होता है, 3x की पावर 2 जमा 1 जमा 4x बराबर 0। तो इसको थोड़ा ढंग से लिख दो, 3x² जमा 4x 1 बराबर 0, ठीक है। अब देखो यहाँ भी x के कोएफिशिएंट 1 नहीं है, तो इसको इस कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा, 3 गुणा 1 कितना आ गया, 3। तो आपने इस 4 के ऐसे जोड़े बनाने हैं कि जिनका गुणनफल कितना आए, 3 आए। तो 3 जमा 1, तो देख लो 3 गुणा 1 कितना आ रहा है, 3 गुणनफल 3 आ रहा है, इनका जोड़ कितना आ रहा है 4। जैसे x मल्टीप्लाई करके 3x जमा 1 से x को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा x, तो ये कितना आ गया, 3x की पावर 2, इसका जोड़ा कितना है, 3x जमा x जमा 1 बराबर 0। 3x जैसे कॉमन लेंगे, यहाँ से 3 कॉमन, 1x कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा कितना आपका, क्या बचेगा भाई, x बच जाएगा यहाँ पर, x, ठीक है भाई, जमा 1, यहाँ से 1 कॉमन ले लो, x जमा 1 बराबर 0। जैसे ही मैं x जमा 1 कॉमन लूंगा, यहाँ से क्या बच जाएगा, 3x जमा 1, ठीक है भाई। तो दो बहुपद का गुणनफल 0 आ गया है, तो x जमा 1 0 या फिर 3x जमा 1 बराबर 0। तो यहाँ x बराबर कितना आएगा, -1 या 3x बराबर -1, ठीक है। तो यहाँ से x बराबर -1 आ गया या x बराबर -1/3। तो देखो -1 और -1/3 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है भाई, ऑप्शन डी करेक्ट है। तो देखिए हमने इसमें बहुपद के 7 प्रश्न करे हैं, ठीक है भाई, और सारे पेपर में आए हुए हैं। तो आपसे अनुरोध है कि इनको पढ़ें और पेपर में अच्छे से इन क्वेश्चन को करके आए ताकि आप अच्छे नंबर ले सकें, ठीक है, यही चाहते हैं हम। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक बाय बाय प्यारे बच्चों एवं प्यारे साथियों।